Good evening, all of you. Good evening, all. Am I audible, all? Very good evening. Good evening, Nitisha. Good evening, Vedanti. Good evening, Tisha. Good evening, Tejaswini. Good evening, Pragati. Good evening, Saima. Good evening, Pranali. Good evening, Pallavi. Good evening, Ishwari. Good evening, Prachi. Good evening, Aisa. ओके, तो आई होप आप लोग लास्ट लेक्चर का जो भी पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूट का स्टडी कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पर स्टेम का भी स्टडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को लीफ और लीफ के साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हम लोगों को फ्लावर में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये वाला पोर्शन जो है देखने वाले हैं। समझ में आया बेटा? तो विदाउट डिले किए जल्दी से अभी हम लोग जो हमारा सेशन है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मींस अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो रहेगी हमारी कहाँ से रहेंगी, वो रहेंगी लीफ से। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे लीफ वाला जो पोर्शन है एक एक पार्ट ये हम लोग देखने वाले हैं। तो लीफ क्या होती है आखिरकार और कैसे होता है, ये सारा पार्ट अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो सबसे पहले एक बार रिस्पॉन्स करो, मेरा ऑडियो प्रॉपर आ रहा है आप लोगों को? बिकॉज ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए क्लास थोड़ा सा डिले हो गया आपका, क्योंकि ऑडियो सेटअप करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने जब माइक टेस्टिंग किया यहाँ पर तो माइक टेस्टिंग में प्रॉब्लम दिखी मुझे, तो उसके सेटअप की वजह से थोड़ा सा हम लोग डिले हो गए यहाँ पर। अभी ठीक है बेटा सारी चीज़ें? ओके ग्रेट, चलो एवरीथिंग इज ओके। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या चीज़, लीफ का हम स्टडी करेंगे। किस चीज़ का स्टडी करेंगे हम लोग? लीफ का हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ राइटिंग टूल में आपको समझा देता हूँ। किधर गया अपना, जस्ट वेट। ओके, हाँ, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर यदि हम लीफ जो है इसकी यदि हम बात करें तो लीफ जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो स्टेम होता है, इस स्टेम से एक लेटरली इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो है, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हुआ। और डेवलप कहाँ हुआ? दोनों भी साइड में इस तरह से आप जो लीफ वाला जो पोर्शन देख रहे हो, तो ये स्टेम का ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, क्या देखे थे हम लोगों ने? नोड ऑफ द स्टेम। तो स्टेम के नोड से, ठीक है, जो ओरिजिनेट हो रहा है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लीफ। और लीफ हम जानते हैं बेटा, लीफ का जो रोल है ये क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। मीन्स फोटोसिंथेसिस में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओके, तो अब ये जो लीफ जहाँ पे जो ओरिजिनेट हो रही है, ये वाला जो लीफ का ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, पेटियोल कहलाएगा। ओके, और लीफ का ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, लेमिना। थोड़ी देर के बाद पिक्चर्स में भी एक एक पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। और लीफ जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं लीफ बेस। तो ये हो गया लीफ बेस। लीफ बेस को अकॉर्डिंग टू हम बायोलॉजिकल टर्म में समझे तो ये कहलाता है हाइपोपोडियम। क्या कहलाता है ये? हाइपोपोडियम। ठीक है, हाइपोपोडियम मीन्स क्या हो गया, लीफ बेस। और लीफ बेस जो है ये अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है? ये अटैच्ड होता है स्टेम से।
ओके, किससे अटैच्ड है ये स्टेम से अटैच्ड है। ओके, और यहाँ पे लीफ के समान अगेन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। तो लीफ के समान यहाँ पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसे कहते हैं क्या चीज़, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टिप्यूल। ठीक है, क्या कहलाएगा ये कहलाता है स्टिप्यूल, लीफ के समान जो स्ट्रक्चर है। और कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट की हम बात करें, ठीक है, क्या चीज़, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है इस प्लांट में लीफ बेस जो है वो स्वेल हो जाता है। क्या चीज़, लीफ बेस जो रहेगा ये हो जाता है स्वेल, और स्वेल होने की वजह से जनरली फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। मीन्स ये स्वेल वाला जो पोर्शन हो गया लीफ बेस का, तो उसके लिए यहाँ पे जो टर्म यूज होता है वो कहलाता है पल्विनस। क्या कहलाएगा, लीफ बेस जब स्वेल हो गया तो वो कहलाता है पल्विनस। तो स्टिप्यूल हमने देखे, पल्विनस देखे, ठीक है। और जनरली पल्विनस जैसे कि जो मिमोसा पुडिका जो प्लांट होता है ना, टच मी नॉट, ओके, तो टच मी नॉट जो प्लांट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, स्लीपिंग मूवमेंट के लिए। ओके, समझ में आया। अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए जनरली जो लीफ जो हो रही है, लीफ जो प्लांट में जो ओरिजिनेट हो रहा है, तो ओरिजिनेशन जो रहेगा तो ये कहाँ से होता है। तो हम लोग बेटा प्लांट एनाटॉमी में एपाइकल मेरिस्टेम का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे शूट एपाइकल मेरिस्टेम होता है, SAM, वहाँ से लीफ जो है क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम जो है यहाँ से लीफ ओरिजिनेट होंगी। फिर नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों ने जो यहाँ पर देखे थे, क्या देखे थे हम लोगों ने, नेक्स्ट पोर्शन देखो, ये हमारा इस तरह से ये स्टेम है, ये एक पार्ट जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होता है, ठीक है, ये ऐसा। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पेटियोल। अभी हम लोगों ने सबसे पहले लीफ बेस को समझे। लीफ बेस को क्या कहते हैं, हाइपोपोडियम। पेटियोल को क्या कहते हैं, मीजोपोडियम। क्या कहते हैं बेटा, मीजोपोडियम, जो एक सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है, ठीक है, जो क्या कर रहा है बेटा, ये जुड़ा होता है, किससे जुड़ा हुआ है ये हमारे लीफ बेस जो है इससे जुड़ा हुआ है। किससे ज्वाइन है ये, हमारे जो लीफ बेस जो होता है, मीन्स जो स्टेम का जो पोर्शन है लीफ बेस, उससे क्या होगा, जुड़ा होता है। तो अभी देखिए क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इसमें इस तरह से लीफ बेस से क्या कनेक्टेड है, पेटियोल। तो अभी देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा पेटियोल होगा, कुछ प्लांट में लीफ जो है डायरेक्टली ऐसी लगती है बेटा, तो इसमें पेटियोल नहीं है, समझे। तो किसी में पेटियोल प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है। तो विथ और क्या कह सकते हैं हम लोग, विदाउट। तो जिसमें पेटियोल प्रेजेंट है उसे पेटियोलेट लीफ कहेंगे। क्या चीज, जिसमें पेटियोल प्रेजेंट है उसके लिए टर्म यूज होता है क्या चीज, पेटियोलेट। और जिसमें पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता उस लीफ को कहते हैं सेसाइल लीफ। क्या कहते हैं, सेसाइल। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़े लीफ बेस, सेकंड पार्ट पढ़े पेटियोल, मींस हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, और उसके बाद ये वाला पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, लेमिना। और लेमिना जो होता है इसे कहते हैं इपीपोडियम। क्या कहेंगे इसे, इपीपोडियम। इपीपोडियम मींस ये जो पोर्शन है लीफ का ये कैसा होगा, तो लीफ का ये वाला पार्ट ऑब्वियसली ये तो ग्रीन होगा, पहली चीज तो ये हम जानते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंडेड पार्ट हो गया जिसमें इस तरह से वेन और साथ ही साथ वेनलेट भी जो है यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलो जो भी पार्ट अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे देखे
ये सारे पोर्शन को हम लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्लाइड हम समझते हैं। तो लीफ का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और लीफ के जो पोर्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो लीफ जो है बेटा देखो लेटरल एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेटरल है बेटा, देखो ये हमारा स्टेम है, इस स्टेम का लेटरल, और ये इस तरह से फ्लैटेंड जो स्ट्रक्चर है जो स्टेम से ही बॉर्न हुआ है, पहली चीज। तो अब लीफ जो जहां से डेवलप हो रहा है तो ये क्या कहलाता है, नोड, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, लीफ जहां से डेवलप हो रहा है, नोड, ठीक। जहां पे जनरली उसका जो एक्सिस जो पार्ट होता है वहां पर बड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सिलरी बड, ठीक है। फिर लीफ जो है ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये एक ऐसा मेरिस्टेम होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया बेटा, जो अरेंजमेंट होता है लीफ का वो होता है एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। दो टर्म होता है बेटा, एक बेसिपेटल होता है और एक एक्रोपेटल होता है। एक्रोपेटल मतलब क्या होता है, जब न्यू लीफ जो है, ठीक है, एपेक्स में जब ओरिजिनेट होगा, और ओल्ड लीफ जो रहेगा वो बेस में होता है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को एक्रोपेटल अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोपेटल अरेंजमेंट। एक्रोपेटल मीन्स क्या हो गया, समझ में आ गया, न्यू लीफ जो है एपेक्स में, और देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाले पिक्चर्स में समझ में आएगा, देखो ये ओल्ड लीफ हो गया, इसलिए इसका लेंथ और साइज आपको बड़ा दिख रहा है, डायमीटर लार्ज और वाइडर दिख रहा है। और न्यू लीफ आप जब देखोगे तो छोटा है, तो छोटा होने से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि न्यू लीफ जो है इसका एपेक्स वाला पार्ट जो है यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, और ओल्ड लीफ इसका ये जो बेस वाला पार्ट है यहाँ पर है। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक्रोपेटल ऑर्डर, ठीक है। और लीफ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि लीफ नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो मेन ऑर्गन जो है लीफ किस में रिस्पॉन्स करेगा, फोटोसिंथेसिस में रिस्पॉन्स करेगा, ओके। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखे लीफ के पार्ट्स। तो लीफ के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर, तो लीफ के पार्ट्स में हम लोगों ने जो स्टडी किए, देखो एक लीफ लेमिना हमने देखे, ये लीफ का टिप हो रहा है, ये लीफ का ये जो कॉर्नर जो होता है ये क्या कहलाता है, ब्लेड। इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये वेन कहलाएगा, बीच वाला पोर्शन मिडरिप होता है, लीफ जिस पे ओरिजिनेट हो रहा है वो पेट्यूल कहलाएगा। उसके बाद देखो लीफ के समान एक अपेंडेजेस निकल रहा है, ये स्टिप्यूल है, ठीक है, समझे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो हो गया स्टेम, जो कि इसके नोड वाले पोर्शंस पे ओरिजिनेट हो रहा है, समझे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एक्सिलरी बड है, ठीक, क्या हो गया, एक्सिलरी बड। तो देखो एक स्मॉल लीफ के समान एक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ रहेगा वो स्टिप्यूल कहलाएगा, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की बड निकली हुई होती है वो कहलाती है एक्सिलरी बड। एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ्स होता है जो, वो कहलाता है एक्सिलरी बड, ठीक है। और लीफ के समान मतलब एक स्ट्रक्चर हुआ बट कंप्लीट लीफ में डेवलप नहीं हो पाया, उसे कहते हैं स्टिप्यूल, जो कि कुछ प्लांट में होती है और कुछ प्लांट में ये नहीं भी होता है, ठीक। तो लीफ के हमने जो टाइप्स देखे जिसमें पार्ट्स हम लोगों ने स्टडी किए, 3 मेन पार्ट होते हैं बेटा एक टिपिकल लीफ में, लीफ बेस, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट बेटा, ये वाला लीफ बेस हो गया। उसके बाद सेकंड क्या आएगा, पेटियोल, और थर्ड क्या आएगा, लेमिना, लीफ ब्लेड भी कहते हैं इसे, ये वाला पार्ट है ना, ये क्या कहलाएगा, लीफ ब्लेड, पेटियोल, ठीक है। नोड वाले पोर्शन से लीफ ओरिजिनेट हो रही है तो लेमिना आप देख रहे हो, पेटियोल आप देख रहे हो, और लीफ बेस जो है आप देख रहे हो। इसमें एक्सिलरी बड भी है, इसमें स्टिप्यूल भी है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पार्ट को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग लीफ बेस क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं, ओके। तो लीफ बेस जो है क्या है ये, तो लीफ बेस जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बेटा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, लीफ बेस जो होता है जो स्टेम से जो अटैच्ड वाला पोर्शन है ये वाला, जहाँ पे लीफ अटैच्ड होती है स्टेम के जिस पोर्शन से, ठीक है, वो क्या कहलाता है, लीफ बेस। इसमें एक लेटरल लीफ के समान एक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टिप्यूल कहते हैं। स्पेशली हम मोनोकोट प्लांट में हम देखें तो लीफ बेस एक्सपांड हो जाता है ये इस तरह से, ठीक है, किसमें, शीत में। और
ओके, आवाज आ रहा है बेटा? देखो नेटवर्क प्रॉब्लम आया था, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। एम आई ऑडिबल? ऑल डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन? ओके ग्रेट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या देख रहे थे हम लोग बेटा? यहाँ पर लीव बेस का स्टडी कर रहे थे। नहीं बेटा तेजस्विनी, एक्सिलरी बड स्टिप्यूल एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है, नोड जो होता है स्टेम का वहाँ से लीफ अराइज हो रहा है, ठीक है। मोनोकॉट जो प्लांट है, यदि हम देखें क्या चीज़, मोनोकॉट प्लांट, तो लीफ बेस जब एक्सपांड हो रहा है तो इस तरह से सीथ में, मतलब सीथ मीन्स स्टेम की जो कवरिंग होती है, ठीक है, पार्शली या फिर वोली। कुछ लेगुमिनस प्लांट जो होता है उसमें लीफ बेस स्वेल हो जाएगा, जिसे पल्विनस कहते हैं। ये देखो बेटा, ये लीफ बेस स्वेल हो गया, ये क्या कहलाएगा बेटा? पल्विनस। कुछ लेगुमिनस प्लांट में ही देखने को मिलता है बेटा, सभी में नहीं मिलता। ओके, ये इस तरह से यहाँ पे हमने क्या देखे, लीफ बेस। समझा बेटा? क्लियर हुआ? लीफ बेस के लिए एक टर्म मैंने यूज किया था, क्या होता है बेटा? हाइपोपोडियम, याद रखना है, हाइपोपोडियम। ओके, बायोलॉजिकल नेम याद रखना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखे थे लीफ बेस के बाद? मीजोपोडियम, दैट इज कॉल्ड पेटियोल, ठीक है। पेटियोल का काम क्या है? लीफ को होल्ड करके रखता है, और इसकी वजह से लीफ का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि डायरेक्टली सनलाइट जो है इस लीफ तक के पहुंच सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, लीफ को होल्ड करके रखा, मतलब हेल्प टू होल्ड लीफ ब्लेड, लीफ नहीं कहेंगे, लीफ ब्लेड, ये वाला पार्ट लेमिना को होल्ड करके रखेगा। ये क्या चीज? पेटियोल। पेटियोल का टर्म क्या बताया था मैंने? मीजोपोडियम। क्या देखे थे हमने? मीजोपोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है कैसा होता है बेटा? एक लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है ये वाला, जिसपे हैंगिंग कर रहा है बेटा लीफ, लीफ ब्लेड जो हैंगिंग करेगा, ठीक है। और जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, अपना जो फोटोसिंथेसिस के लिए प्रॉपरली लाइट जो आ रहा है वो इसी की वजह से आएगा, ठीक है। अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह से होता है। और लास्ट में आता है लेमिना, जिसे हम क्या कहते हैं? इपीपोडियम। तो इपीपोडियम मीन्स ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट, जिसमें देखो आपको वेंस भी दिख रहा है, और बीच वाला जो पार्ट है वो मिडरिप, दोनों भी प्रेजेंट होता है। तो वेन, वेनलेट, मिडरिप ये देखने को मिलेगी। जनरली ये प्रोवाइड करता है रिजिडिटी लेमिना को, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्ट करता है चैनल। देखो ये यदि वेन नहीं रहेगा तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है ये नहीं हो पाएगा प्रॉपर, उसको फूड चाहिए या फिर उससे बना हुआ फूड को आगे ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, चाहे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो, मिनरल का हो, या फिर फूड मटेरियल का। तो उसके लिए जो लेमिना है उसमें जो चैनल की तरह जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? वेन, समझे? तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया लीफ ब्लेड। यहाँ तक के बेटा क्लियर हो गया सभी को सारे पॉइंट्स? रिस्पॉन्स कर देंगे जल्दी से, यदि ओके है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और क्या देखेंगे अभी हम लोग? वेनेसन हम देखेंगे। ओके, क्लियर हो गया? चलो ग्रेट। तो आगे का पोर्शन अभी हम देखेंगे, जिसमें क्या चीज, जो लीफ है उसमें हम लोग क्या है? वेनेसन हम देखेंगे। वेनेसन क्या होता है? वेनेसन मीन्स नाम से हमें समझ में आता है बेटा। देखो ये लीफ है, लीफ में जो वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा तो ये पैरेलल कहलाएगा। यदि ये इसी तरह से, इस तरह से यदि रहा एक नेटवर्क के समान, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। क्या कहते हैं इसे? रेटिकुलेट। तो लीफ के जो वेनेसन है दो टाइप के होते हैं, एक तो रेटिकुलेट होता है और दूसरा पैरेलल होता है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बनाना का लीफ है, बनाना के लीफ में ये इस तरह से वेनेसन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो होता है ये क्या कहलाएगा? पैरेलल वेनेसन कहलाता है। ओके, अब ये किस प्लांट में होता है? तो हमारे पास बेटा दो प्लांट है, एक तो डाइकोट प्लांट होता है और दूसरा मोनोकॉट प्लांट होता है। बताओ मोनोकॉट प्लांट में किस टाइप का वेनेसन होता है? हेलो, मोनोकॉट प्लांट में किस टाइप का वेनेसन होता है? एमपी याद रखना, ठीक है, जैसे मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, एमपी भोपाल।
तो M मीन्स मोनोकॉट, P मीन्स क्या हो जाएगा पैरेलल, ठीक है। तो मोनोकॉट प्लांट में क्या हो जाएगा पैरेलल वेनेसन होता है। चलो तो वेनेसन समझ लेते क्या होता है और किस में होता है। तो पहले हम लोग रेटिकुलेट वेनेसन हम देख रहे हैं बेटा, ये रेटिकुलेट वेनेसन है और ये पैरेलल बनाने की लीफ जो है इसमें क्या होता है पैरेलल होता है। तो रेटिकुलेट मीन्स नाम से समझ में आता है, रेटिकुलेट रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क, ठीक है। जो वेनलेट जो है वो एक नेटवर्क की तरह फॉर्म कर दिया जो कि डाइकोट प्लांट में है। पैरेलल मीन्स रन होगा पैरेलल विद इन द लेमिना, मोनोकॉट प्लांट में पैरेलल होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रेटिकुलेट और पैरेलल आप वेनेसन देख पा रहे हो, ओके। तो ये हो गया वेनेसन, समझ में आ गया। अभी हम लोग बेटा लीफ के टाइप्स हम देखेंगे, इतना पोर्शन क्लियर हो गया सभी का। तो लीव्स के हम क्या देखेंगे, अभी हम टाइप्स देख लेते हैं। तो लीफ के यदि हम टाइप्स की हम बात करें तो लीफ जो है जनरली 2 टाइप की होती है, ठीक है। क्या देखेंगे अभी हम लोग, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ लीफ देखेंगे, ओके। चलो ओके। तो टाइप्स ऑफ लीफ जो है ये बेटा 2 टाइप की होती है, जिसमें एक तो आता है क्या चीज सिंपल लीफ, ओके। और सेकंड क्या होती है, सेकंड आती है कंपाउंड लीफ। तो एक तो सिंपल और दूसरा क्या आएगा कंपाउंड लीफ होगा। तो अब सिंपल और कंपाउंड जो लीफ है इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो सिंपल मीन्स सिंपल, डिवीजन जो होता है इसमें लेमिना का वो एब्सेंट होता है, लेमिना मीन्स जैसे डायरेक्टली लीफ इस तरह से रहेगी। बट कंपाउंड में क्या होगा, जो लीफ और लीफलेट जो है इस तरह से छोटे छोटे वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे लेमिना कहते हैं। तो लेमिना का डिवीजन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया है। जो कंपाउंड लीफ जो होती है तो इसमें एक आता है क्या चीज पिन्नेट लीफ, और दूसरा क्या होता है पाल्मेट लीफ। पिन्नेट और पाल्मेट जो है ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो एक काम करते हैं स्लाइड की हेल्प से हम सारा पार्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ लीफ को, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए बेटा लीफ जो है एक तो सिंपल लीफ हमें दिख रही है, ये वाली दिख रहा है बेटा। कंपाउंड लीफ में देखो ये जो लेमिना है इसका डिवीजन हो गया, देखो एक ही जगह से लीफ निकली बट 1 2 3 ऐसा दिख रहा है, ये सिंपल लीफ हो गई। बट यहाँ पे आप देखोगे एक ही जगह से जब लीफ ओरिजिनेट हो रही है तो ये डिवाइड हो गई, तो ये क्या कहलाएगा कंपाउंड लीफ। कंपाउंड में भी 2 टाइप होता है, एक पिन्नेटली कंपाउंड होता है और एक पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है। आपको याद होगा जब मैं आपको टेरिडोफाइट पढ़ाया था तो उस टाइम पे कहा था बेटा पिन्नेट और पाल्मेट का जो एक्सप्लेनेशन है आगे चल के हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और आपको मैं प्लांट एनाटॉमी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें रूट और शूट एपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है, SAM और RAM ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना बेटा, जो चीज़ जहाँ से कनेक्टेड है उस पर हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे, जनरल टर्म समझते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देख लिए, एक तो सिंपल लीफ और दूसरा क्या देखे कंपाउंड लीफ। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है और क्या एक्सप्लेनेशन आएगा वो हम देखेंगे। तो सिंपल लीफ मीन सिंपल रहती है बेटा, मतलब जो लेमिना जो रहता है वो इंटायर रहता है, मतलब उसमें कुछ कटा फटा नहीं रहेगा और मिड ड्रिप से टच नहीं रहेगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लीफ निकली तो ये कंप्लीट इस तरह से रहेगा, मिड ड्रिप से टच है क्या नहीं। बट कंपाउंड में क्या होगा, ये मिड ड्रिप है तो ये लेमिना आया ये टच हो गया, अगला लेमिना आएगा फिर टच हो जाएगा, अगला लेमिना आएगा टच हो जाएगा, तो ये मिड ड्रिप से क्या हो गया टच हो जाएगा। तो वो सिंपल लीफ नहीं कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी कंपाउंड लीफ कहलाएंगी। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये सिंपल लीफ है बेटा, ठीक है। यहाँ पे लीफलेट है तो ये टच हो गया इस तरह से, तो ये क्या हो गया कंपाउंड लीफ हो गया। तो यहाँ पे जो सिंपल लीफ की हम बात करें तो लीफ लेमिना जो होता है वो इंटायर रहता है, ठीक है। यहाँ पे इंसिजन या टच जो है मिड ड्रिप पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यही चीज हम लोग कंपाउंड लीफ में हम देखते हैं। किसमें, कंपाउंड लीफ में। तो इंसिजन ऑफ लेमिना जो रहेगा रीच होगा कहाँ तक, मिड ड्रिप तक के। ये देखो ये देखो ये देखो, ये पिन्नेटली कंपाउंड हो गया, ये पाल्मेटली कंपाउंड हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा ब्रेक हो रहा है, नंबर ऑफ लीफलेट्स उसमें बन जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक ही है या एक सिंगल लीफ इस तरह से डिवाइड हो गई।
ओके, अब यहाँ पे बर्ड यदि देखने को मिलेगी भी तो पेटियोल जो रहेगा इन सिंपल रहेगा, किसमें, कंपाउंड लीफ में, बट एक्साइल या लीफलेट जो है कंपाउंड लीफ में देखने को नहीं मिलता। तो अब देखिए यहाँ पे पिन्नेटली और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता क्या है। तो पिन्नेटली मीन्स क्या होगा बेटा, जो नंबर ऑफ लीफलेट्स जो रहेंगे वो प्रेजेंट है कॉमन एक्सिस पर। ये कॉमन एक्सिस है जिसमें बहुत सारे लीफलेट आप देख रहे हो, ये कॉमन एक्सिस कहलाता है रेस्चिस। बट इसमें एक सिंगल पॉइंट रहेगा, यहां से सारे के सारे लीफ प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, एक ही पॉइंट से। पाल्मेटली में क्या होगा, लीफलेट अटैच रहता है कॉमन पॉइंट से, जो पेटियोल का टिप जो होता है वहां से, जैसे सिल्क कॉटन में ऐसा होता है। और नीम में क्या होगा बेटा, रेसिस प्रेजेंट होता है कॉमन एक्सिस, वहां से नंबर ऑफ लीफलेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यही बेटा डिफरेंट होता है पिन्नेट और पाल्मेट में। समझ में आ गया बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। नीम का आपने लीफ देखे हो बेटा, सिल्क कॉटन देख लीजिए, कुछ इस तरह से लीफ होती है। रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से, समझा सभी को। हेलो, 33 स्टूडेंट है अभी, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। चलो एक बार बेटा हैंड रेज करो, सदर ब्रांच के कितने स्टूडेंट हैं, रेज योर हैंड प्लीज। साइमा, आयशा, ओनली 2 स्टूडेंट ही है। ग्रेट। आज प्राची ढोक भी नहीं आई, थोड़ी देर पहले दिखी थी मुझे प्राची तो। ओके चलो कोई बात नहीं। तो बेटा कल से आप लोगों का मैं एक्स्ट्रा क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन आपकी ब्रांच में रह गया था, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी आप लोगों का रह गया है, प्लांट फिजियोलॉजी का जो भी पोर्शन रह गया है वो हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ क्या चीज, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो भी पोर्शन रह गया है वो हम देखेंगे। तो बेटा भंडारा, अंबाझरी और एलकेएम ब्रांच के स्टूडेंट जिन लोगों को भी रिवाइज करना है ये वाला पोर्शन, आप लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, डेली इस क्लास का जो टाइम जो रहेगा वो मॉर्निंग 8 to 9:30 रहेगा। बट कल संडे है तो संडे आपके लिए कंफर्टेबल टाइम में दे दूंगा। तो कल आप लोगों का टेस्ट है क्या, पहले ये बताओ बेटा, कितने बजे से है और कब तक के हैं। कल कौन से टॉपिक पे टेस्ट है, कौन से पोर्शन का टेस्ट है कल आप लोगों का, जल्दी से लिख भेजो चैट में। हेलो, नहीं है टेस्ट आज, लिंक मैंने देखा ग्रुप में, टुमारो टेस्ट लिंक जो प्रोवाइड की गई है आपको, क्या है, टेस्ट नहीं है। अच्छा जेई की थी क्या, ओके चलो ग्रेट। तो कल आपका टेस्ट नहीं है, तो एक काम करें, कल आपका क्लास रख लेते हैं हम लोग 11 बजे का मॉर्निंग में, चलेगा। ग्रेट। तो कल मॉर्निंग में 11 बजे का जो क्लास रहेगा वो सिर्फ स्पेशली सदर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए रहेगा। बट यदि किसी को अटेंड करना है तो मुझे आज टेक्स्ट कर देना, मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, समझ गए। हाँ कल का टॉपिक क्या है, गुड क्वेश्चन। कल का टॉपिक क्या है, कल कहाँ से स्टार्ट करें। कल हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, नहीं ह्यूमन फिजियोलॉजी बाद में देखेंगे, पहले प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो कल जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज, रेस्पिरेशन इन प्लांट। ओके जस्ट वेट, ओके चलो सॉरी फॉर डिस्टर्ब, चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा अभी। तो अभी सभी को समझ में आ गया। हाँ एक्स्ट्रा क्लास का बेटा जो टाइमिंग है डेली का मॉर्निंग में ही रहेगा, और जो एक्स्ट्रा क्लास का टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 9:30 रहेगा, समझे। बट फिर भी कल के लिए जो है 11 बजे का है, बाकी 8 to 9:30, बाकी कभी चेंज हुआ तो 8 से 8:30 या 9 o'clock भी हो सकता है, बट फिक्स वही है। समझ में आ गया। तो जिन लोगों को भी क्लास करना है आप लोगों का वेलकम। रेस्पिरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन,
जो भी पोर्शन है आपके प्लांट फिजियोलॉजी के, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें मैं क्लास में आप लोगों का लेने वाला हूँ, समझे। तो स्पेशली बेटा ये सदर ब्रांच के स्टूडेंट आप लोगों को मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया हूँ, और आप लोग भी अपने अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। तो सभी को क्लास अटेंड करना है, ऑफिशियली अटेंडेंस ली जाएंगी, और सभी को वहाँ पे क्लास में होना कंपलसरी है, समझ में आ गया। तो आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि यदि क्लास नहीं करते हैं तो फिर आपके पेरेंट्स से बात की जाएगी, और फिर जो भी होगा ऑफिशियल डिसीजन वो उनका रहेगा, वो मेरे तरफ से नहीं रहेगा। मेरा काम आप लोगों का क्लास लेना है, मैं क्लास लूँगा, चाहे एक स्टूडेंट रहे या 10 स्टूडेंट रहे, ठीक है। ओके बेटा तेजस्विनी, मुझे आप टेक्स्ट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, समझ गए, ठीक है बेटा। चलो, तो आप लोग आपके फ्रेंड्स लोगों को और आपके बैचमेट्स क्लासमेट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। और पिन्नेटली और पाल्मेटली जो लीफ होती है, कंपाउंड लीफ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ बेटा, टेलीग्राम पे ही मैसेज करना, मैं वहीं पे पोस्ट कर दूंगा, या आप लिंक के लिए बेटा आप व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लिंक यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पे मैसेज कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो लीफ हम लोगों ने देखे अभी, जिसमें हम लोग टाइप्स हम देख रहे थे, पिन्नेट और पाल्मेट लीफ क्या होता है ये अभी हम लोग समझ चुके हैं। रेचिस क्या होता है ये भी हम लोगों ने देख लिए हैं। सिल्क कॉटन और नीम का लीफ कैसे होता है ये भी अभी हम लोग समझ चुके हैं। अभी नेक्स्ट पोर्शन हम लोगों को यहाँ पे देखना है, फाइलोटैक्सी। क्या चीज? फाइलोटैक्सी क्या होता है। अब फाइलोटैक्सी की यदि हम बात करें तो फाइलोटैक्सी मीन्स लीफ का जो अरेंजमेंट होता है। आप देखना कभी कभी कुछ प्लांट की लीफ जो होती है कुछ इस तरह से रहती है, एक दूसरे के अपोजिट, ऐसा होता है ना। कभी देखना कुछ लीफ ऐसी होती है कि एक यहाँ रहेंगी तो एक दूर छोड़ के आगे रहेंगी, एक और आगे रहेंगी। यहाँ पे तो आपको ये अपोजिट दिख रहा है, एक ये ऐसे छोड़ छोड़ के, लेकिन कुछ लीफ देखो ऐसे इस तरह से होती है। तो ऐसे तीन टाइप की जो है बेटा फाइलोटैक्सी होती है, एक वोर्ल होती है, एक अल्टरनेट होती है, और साथ ही साथ क्या होता है, एक अपोजिट फाइलोटैक्सी होता है। तो देखो अरेंजमेंट जो लीफ का होता है स्टेम में वो 3 टाइप का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट और वोर्ल। अल्टरनेट में आप देखो, अल्टरनेट मीन्स एक एक छोड़ के, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और एक ही इस पे 4 लीफ इस तरह से लगी हुई है, तो ये क्या कहलाएगा, वोर्ल कहलाएगा। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया। अल्टरनेट, अपोजिट और वोर्ल क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। देखो अब जनरली चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, इसमें जो लीफ होती है ये किस तरह से होती है, अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट मीन्स एक एक छोड़ के। अपोजिट मीन्स किस में होता है बेटा, कैलोट्रोपिस गुआवा जो होता है उसमें लीफ जो है इस तरह की होती है, अपोजिट। तो आप अल्टरनेट देख रहे हो, आप अपोजिट देख रहे हो। ये गुआवा का प्लांट में इसी तरह की लीफ होती है बेटा, देखे होंगे आपने, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीफ जब नोड से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे अराइज हो रहा है तो अपोजिट कहलाएगा। और एक ही जगह से मोर देन 2 लीफ यदि अराइज हो रहा है सेम नोड से, जैसे एल्स्टोनिया जो होता है, ठीक है। तो एल्स्टोनिया में जो लीफ जो होती है कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। कैसा होगा, वोर्ल। तो ये हो गया क्या चीज, फाइलोटैक्सी, ठीक है। अब लीफ का कुछ मॉडिफिकेशन भी होता है। लीफ देखो कुछ टेंड्रिल भी बना देता है, लीफ से स्पाइन भी बन जाता है, और उसी लीफ से, ठीक है, हाँ बेटा, नीम भी आएगा। उसी तरह से यदि हम देखें तो क्या है, अलग अलग टाइप का जो मॉडिफिकेशन है, फोटोसिंथेसिस के लिए फ्लैशी हो जाती है। तो पहली चीज तो देखो, क्लाइंबिंग के लिए यदि लीफ हो रहा पी का, देखो ये जो है लीफ है बेटा, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, स्टेम भी टेंड्रिल होता है बेटा, लेकिन कुछ इसमें लीफ भी टेंड्रिल की तरह काम करती है सपोर्टिंग के लिए, तो लीफ टेंड्रिल होता है बेटा। तो ये जो है पी का जो प्लांट है वो जो मॉडिफिकेशन है लीफ है। कैक्टस का जो प्लांट होता है, ये देखो कैक्टस, इसमें देखो हम लोगों ने ये वाला जो फ्लेसी स्ट्रक्चर जो देखे थे ये क्या था, स्टेम था, याद है। लेकिन इसमें ये जो कांटे जो दिखते हैं ये क्या है, ये लीफ है बेटा। तो जो स्पाइन्स जो होता है डिफेंस में जो हेल्प कर रहा है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। और जो फूड स्टोर कर रहा है बेटा, गार्लिक,
ऑनियन, ठीक है। यदि आप देखोगे तो इसमें लीफ जो है वो कैसी होती है, फ्लैशी लीफ होती है। समझ में आ गया? तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। और कुछ मॉडिफिकेशन हम देख लेते हैं बेटा। जैसे ऑस्ट्रेलियन एकेसिया का जो प्लांट है, नाम सुने होंगे आपने, पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। कुछ प्लांट जो होता है बेटा, जैसे ऑस्ट्रेलियन एकासिया, इसमें जो लीफ होती है बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल, और शॉर्ट लाइव होती है, ठीक है। इसका जो पेटियोल है वो एक्सपांड हो जाता है बेटा, जो कि बेटा फूड के सिंथेसिस करता है। तो इस प्लांट में यदि लीफ छोटी हो गई तो पेटियोल जो है ये एक्सपांड होगा, इसकी हेल्प से बेटा फोटोसिंथेसिस होगा। कुछ इंसेक्टिवरस जो प्लांट होते हैं ना, जैसे पिचर प्लांट देखो बेटा, ये वाला है वेनस फ्लाई ट्रैप, देख लो बेटा, ये प्लांट है, ठीक है। एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको इतनी सारी पिक्चर्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। इंसेक्ट को खा जाते हैं बेटा ये प्लांट। तो ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है बेटा, ये लीफ ही है जो अपने अंदर न्यूट्रिशन को पकड़ ले रहा है, खींच ले रहा है, समझे। तो ये जो है ये क्या हो गया, लीफ का मॉडिफिकेशन। तो यहां तक के बेटा लीफ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो थे आप लोगों के थे। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है वो है हमारा फ्लावर और वो है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। दोनों भी पोर्शन हम अभी यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्स करो बेटा, लीफ आपको समझ में आ गया है? क्लियर हो गया है? वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है बेटा? एकदम सिंपल है बेटा, सिर्फ एग्जाम्पल्स है और सादे सिंपल टर्म्स है, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? देखो कभी कभी हम, जैसे कि आपका मॉक टेस्ट होगा या फिर कभी कभी आपका जो रिवीजन टेस्ट होगा, उसमें कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना टफ पेपर आ गया, कभी कभी ऐसा लगेगा अरे कितने चिल्लर क्वेश्चन थे, इतना इजी पेपर क्यों आ गया। बेटा पेपर इजी और टफ कुछ नहीं होता, पेपर सिर्फ और सिर्फ जो है वह है हमारा मेन एनसीईआरटी बेस्ड, समझ गए। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको इजी लगेगा, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो वही चीज़ आपको टफ लगेगा। समझ में आ गया है? तो आप अपना बेस्ट दो बेटा। इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो है देखो, नीट 2020 में ना सब गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई मालूम है? जिस चैप्टर का वेटेज जो था 5 से 6 क्वेश्चन का था, इस बार उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए। जिस चैप्टर का वेटेज 2 क्वेश्चन का था, उसमें इस बार 6 क्वेश्चन दे दिए। तो हम कुछ भी वेटेज को कंसीडर नहीं कर सकते कि इस बार क्या होने वाला है। पिछले स्लाइड देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है बेटा। लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट दे देता हूं आप लोगों को, ये लो, ये वाला बेटा। सुप्रिया हो गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है मेन, सबसे मेन जो पार्ट होता है प्लांट का, मींस रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो फ्लावर है। तो बेटा फ्लावर में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्यों मालूम है? क्योंकि बेटा हम लोगों ने रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट जब स्टडी किए, वहां पे फ्लावर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, समझे। तो फ्लावर आज हमको कंप्लीट करना है एनी हाउ, और ये सारा पोर्शन हमारा इस पे जो रहने वाला है वो क्या है, रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो फ्लावर की यदि हम बात करें बेटा, तो सबसे पहली चीज तो हमको यहाँ पे समझना है इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस क्या होता है? तो इनफ्लोरोसेंस मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा स्टेम है, स्टेम में जो फ्लावर जो इसका अरेंजमेंट होता है, देख ना, कुछ फ्लावर ऐसे बंच में लगते हैं, कुछ इसमें फ्लावर ऐसे दूर दूर लगते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, क्या चीज, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, और वो भी कहाँ पे, ये जो है ये क्या है, फ्लोरल, फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, तो उसके लिए जो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इनफ्लोरोसेंस। वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं बेटा वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, अभी देखो वो मेरे बोलने में गड़बड़ हो गया होगा थोड़ा सा, इसलिए वॉइस ब्रेक हो गया होगा। मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, हो रहा था, अभी ठीक है? अभी नहीं हो रहा, चलो ठीक है, ओके गुड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया होगा, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ओके है तो हम कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। चलो तो फ्लावर की हम बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा फ्लावर जो होता है, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था
कि जब मैं आप लोगों को प्लांट एनाटॉमी का स्टडी कराऊंगा, क्या चीज, प्लांट एनाटॉमी, तो वहां पे मैं आप लोगों को क्या चीज, रूट एपाइकल मेरिस्टेम और शूट एपाइकल मेरिस्टेम क्या होता है ये पढ़ाऊंगा। लेकिन जब बात आई यहाँ पर फ्लावर की, तो फ्लावर जो है ये कैसे ओरिजिनेट होता है, तो फ्लावर जो बेटा शूट का ही मॉडिफिकेशन, देखो ये ऐसा इस तरह से शूट होता है, ये शूट जब आगे चल के कन्वर्ट होता है तो इस तरह से बेटा ये लीफ प्राइमोडिया बनाता है, ठीक है, ये प्राइमोडिया होता है जिसे लीफ प्राइमोडिया कहते हैं। ये शूट जब आगे चल के डेवलप होता है तो इससे स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा होता है, तो इस तरह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप होता है, तो इससे लीफ प्राइमोडिया अलग हो जाता है। और ये वाला जो रहता है बेटा, ये वाला पोर्शन, इससे क्या है, फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है। क्या बनता है यहाँ से, फ्लोरल मेरिस्टेम। और यही वाला एक जो ये वाला जो पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है इनफ्लोरोसेंस मेरिस्टेम। ओके, तो ये वाला पार्ट बेटा मैं आपको एनाटॉमी जो होगा उसमें और भी अच्छे से क्लियरिफाई कराऊंगा, बट फिलहाल आप इतना पोर्शन ही याद रखिए, ठीक है। मींस ये एक ऐसा पार्ट जहां से फ्लोरल अपेंडेजेस जो है ओरिजिनेट होते हैं। देखो हमारे साथ पिक्चर्स में भी हमारे पास, ठीक है। देखो आप जानते हो बेटा फ्लावर की यदि हम बात करें तो फ्लावर जो है, ये देखिए फ्लावर, ये देखिए फ्लावर, ये देखिए फ्लावर, ये फ्लोरल अपेंडेजेस है, ये हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम है, ये इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम है और लीफ प्राइमोडियम, यहाँ से लीफ ओरिजिनेट हुई थी। ओके, तो देखो फ्लावर जो है ये क्या है, मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, जो हमारा स्टेम था ना उसी का, शूट। तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम जो है जब चेंज हो जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में, क्योंकि देखो स्टेम जो होता है इस तरह से, तो ये जब इधर अंदर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इधर क्या रहेगा, शूट एपाइकल मेरिस्टेम, इधर क्या रहेगा, रूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो शूट एपाइकल मेरिस्टेम से इस तरह से स्टेम जो है शूट का डेवलपमेंट हो रहा, लेकिन जब ये आगे चल के चेंज हो गया किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो उससे क्या होता है बेटा, फ्लोरल अपेंडेजेस जो होता है इसका प्रोडक्शन होने लग जाता है, ठीक है। कभी भी देखना इंटरनोड जो है ये इलोंगेटेड नहीं होता है और एक्सिस जो रहेगा ये कंडेंस्ड हो जाएगा। तो यहां पे लेटरली जो रहेगा क्या चीज, जो नोड होता है इंस्टेड ऑफ लीफ उसको छोड़ के, ठीक है, यहां पे डेवलपमेंट होता है, तो शूट टिप जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फ्लावर में, और वो सिंगल रहता है, मीन सोलिटरी होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे फ्लावर का जो है वो डेवलपमेंट होता है। फ्लावर के पार्ट को समझने के लिए बेटा 2 स्लाइड ही आपको कंफ्यूज कर सकती है, बाकी सारा पार्ट आप लोग फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला स्लाइड समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को, क्लियर है। तो इन्फ्लोरोसेंस का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लोरोसेंस मैंने देखो पहले ही समझा दिया आप लोगों को। ये देखो ये क्या है बेटा, रेसिमोस। रेसिमोस मीन्स देखो इनडेफाइनाइट ग्रोथ है, कितने सारे फ्लावर लग रहे और लगते ही जा रहे, क्या कहलाएगा ये, रेसिमोस। ये है साइमोस। साइमोस में देखो क्या होगा, यहां पे एक ही फ्लोरल एक्सिस है उससे अनलिमिटेड फ्लावर होगा, लेकिन यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस जो है बदल गया और लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रोथ होंगी। तो पहली चीज तो इन्फ्लोरेसेंस का डेफिनेशन क्या है, तो क्या है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर जो होता है फ्लोरल एक्सिस पे, या फिर अरेंजमेंट किस तरह से फ्लावर का, वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लोरोसेंस, ठीक है। अब एपेक्स कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में और कंटिन्यू होता है, ग्रो करता है और इन्फ्लोरोसेंस बनता है, जिसके 2 टाइप होते हैं, एक रेसिमोस होता है और एक साइमोस होता है। अब रेसिमोस और साइमोस जो है इसमें डिफरेंस क्या है, तो रेसिमोस की हम बात करें बेटा, तो रेसिमोस मींस मेन एक्सिस जो है ये हमेशा कंटिन्यू होते जाएगा और उसके साइड में इस तरह से फ्लावर लगते जाएंगे, ठीक है। और हमेशा देखना बेटा इसमें क्या होता है, न्यू फ्लावर जो होता है हमेशा क्या रहते हैं, टिप पर रहेंगे। देखो नए फ्लावर टिप पे रहेंगे, छोटे हैं, ओल्ड फ्लावर बड़े रहेंगे, तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो है वो एक्रोपेटल कहलाता है। लेकिन इसमें देखो ओल्ड फ्लावर बड़ा दिख रहा है, ये देखो टिप वाला, बट न्यू फ्लावर बेस में दिख रहा है, ये जो खुला भी नहीं है अभी तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, बेसिपेटल कहलाता है। क्या कहलाएगा, बेसिपेटल। तो ये न्यू फ्लावर हो गया, यहाँ पे न्यू फ्लावर इधर हो गया, ठीक है।
तो मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गई तो नया फ्लावर दूसरे न्यू एक्सिस से नीचे साइड आ जाएगा। तो इसमें यहाँ लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन यही चीज रेसिमोस में हम देखेंगे तो अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये बेसिपिटल और एक्रोपिटल ये याद रखना बेटा किस तरह से होता है अरेंजमेंट। समझा बेटा? ये 2 से 3 स्लाइड समझ में आ गई सभी लोगों को? क्लियर हो गया? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो। एवरीथिंग इज ओके? सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, सभी के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे? सॉलिटरी मीन्स अलोन होता है बेटा, तेजस्विनी, अकेली, सिंगल। चलो आगे बढ़ते हैं। और फ्लावर, अब यहां से जो भी पार्ट हम पढ़ेंगे वो आपका परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे रिवाइज करना है सारी चीजें। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? फ्लावर। फ्लावर मीन्स इसमें फ्लावर जो होता है बेटा ये रिप्रोडक्टिव यूनिट हम जानते हैं। इसमें 4 वोल्ड होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, स्टमेन और कार्पल्स। पढ़े थे हम लोगों ने, याद आ रहा है? तो इसी तरह से इसमें जो रिप्रोडक्टिव वोरल क्या होता है बेटा? एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोसियम जो कि फीमेल है। तो देखो रिप्रोडक्टिव यूनिट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वो क्या है? फ्लावर है, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी की हेल्प से होगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर देखे थे, याद आ रहा है? ये वाला होता है स्वेलन, जो बेस पार्ट होता है वो रिसेप्टेकल कहलाता है। इसी को थैलेमस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? थैलेमस। और ये जिस पार्ट से जो लगा हुआ है ऐसा, ये फ्लावर जो ऐसा लगा हुआ है ना, तो ये पेडेंकल कहलाएगा, ठीक है। फिर एक लीफ के समान एक स्ट्रक्चर ऐसा निकला हुआ रहता है जो ब्रैक्ट कहलाता है, बट सारे फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। मीन्स क्या है? जो बेस जो होता है पेडिसेल का, ठीक, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्रैक्ट कहलाता है। तो फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट होगा वो ब्रैक्टेड होता है, और जिसमें ब्रैक्ट नहीं होता वो ई ब्रैक्टेड कहलाता है, ठीक है। क्या है? रेड्यूस लीफ, लीफ के समान जो बेस और पेडिसेल यदि देखने को मिलेगा, यहाँ पर पेडिसेल बोला, यहाँ पे नहीं, नीचे, तो वो क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा ब्रैक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है EBR और BR करके फॉर्मूला आता है, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्लोरल फॉर्मूला में हम समझेंगे, बट इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है अभी। फिर फाइनली हम जानते हैं बेटा कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये जो हो गया, क्या हो गया बेटा? ये हो गया बेटा 4 फ्लावर के वोर्ल्ड, जिसमें से 2 रहेंगे एसेसरी, कैलिक्स और करोला, और 2 रहेंगे रिप्रोडक्टिव, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जिसमें एंड्रोसियम जो होता है ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोसियम जो होता है ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये देखो हम लोगों ने देखे थे बेटा, ये हो गया रिसेप्टेकल, इसमें इस तरह से ये ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये मिलके बन गया क्या चीज? कार्पल्स, ठीक है, तीनों मिला के, जिसे हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम। इसके बाद ये वाला पार्ट जिसमें एंथर और फिलामेंट है, दोनों मिलके बन गया स्टामेन, जिसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो हो गया फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोसियम जो हो गया फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिवीजन कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना? ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी, जिसे जहां नहीं समझता आप पूछेंगे। फिर इसके बाद देखिए जनरली आप देखिए यहाँ पे ये पेटल है, पेटल मीन्स कोरोला, ठीक है, और ये सेपल है, सेपल मीन्स कैलिक्स। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें अलग नहीं रहते, एक ही जैसे रहते हैं, सेम कलर के रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे लिली का जो प्लांट होता है ना, उसमें कैलिक्स और करोला जो है उसको हम डिस्टिंक्ट कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए टर्म यूज होता है क्या चीज? पेरियंथ। यदि फ्लावर में गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों भी है तो वो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। और दोनों में से कोई एक ही है तो वो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, मोनोसियस और डाइसियस हमने पढ़े हैं, याद है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये फ्लावर का जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम कहते हैं फ्लावर की सिमेट्री। जैसे हम लोगों ने बेटा एनिमल किंगडम में सिमेट्री पढ़े थे, याद है आप लोगों को? ठीक है, सिमेट्री याद है आप लोगों को?
सिमेट्री में हम लोगों ने देखे थे क्या चीज, रेडियल सिमेट्री। तो प्लांट में रेडियल के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। अब बायलेटरल हमने पढ़े थे जिसे हम कहते हैं जायगोमॉर्फिक। हमेशा याद रखना, देखो जायगो का जेड ऐसा होता है ना, और इसको हम ऐसे काटेंगे तो दो पार्ट अलग अलग निकलते हैं। जायगो मतलब किसी फ्लावर को जब हम कट करेंगे तो एक ही एंगल से कट करके दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस टाइप की सिमेट्री को जायगोमॉर्फिक कहते हैं। बट ये वाला फ्लावर देखो, आप इसको किसी भी एंगल से कट करो, कहीं से भी कट कर लो, टू इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह का फ्लावर जो होता है वो क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। एक काना का प्लांट आता है बेटा जो असिमेट्रिकल है, आप इसको कहीं से कट कर ही नहीं सकते। देखो बताओ, काटो इसको, कहां से काटोगे बताओ, टू इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं हो सकता ये। ठीक है, काट तो सकते हो आप, लेकिन काटने के बाद जब आप कट करते हो तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए। यदि डिवाइड होगा तभी तो हम उसको कहेंगे सिमेट्री उसमें प्रेजेंट है। समझे? देखो अभी स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखते हैं, मीन्स रेडियल सिमेट्री। मस्टर्ड, धतूरा और चिली का जो प्लांट है बेटा, ये देखो धतूरा, आप इसको कहीं से भी कट करो। ये मस्टर्ड का प्लांट, आप इसको भी कहीं से कट करो। यहाँ पे आप देखो कहीं से भी कट करो। तो टू इक्वल रेडियल हाफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। जब आप रेडियल प्लेन जो पास करते हैं थ्रू द सेंटर, तो आपको यहाँ पे टू इक्वल हाफ देखने को मिलेंगे। तो ये जो सिमेट्री है ये कहलाएंगी एक्टिनोमॉर्फिक। फिर क्या आता है नेक्स्ट, जायगोमॉर्फिक। जायगोमॉर्फिक मीन्स क्या होगा, जायगोमॉर्फिक मीन्स फ्लावर को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ टू सिमिलर हाफ में ही डिवाइड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से। आप देखो, या तो यहां से, या तो यहां से, या तो यहां से, ठीक है, यहां से, यहां से, कैसिया, गुलमोहर, पी, ये जो प्लांट है बेटा, बीन, इसमें जायगोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है। कैसी? जायगोमॉर्फिक। असिमेट्रिकल जो होता है इसमें क्या आता है बेटा, इर्रेगुलर होती है। मतलब जब फ्लावर को जब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं टू सिमिलर हाफ्स में एक वर्टिकल प्लेन पे। आप देखो इस प्लांट को कहां से कट करोगे बताओ, कर सकते हैं कहीं से? कहीं से कहीं तक के नहीं कट कर सकते बेटा, काना। ठीक है, प्लांट का ही नाम है। जैसे कि सपोज काना मीन्स जो ब्लाइंड होता है ना, अंधा, एक आंखों से जो ब्लाइंड है उसको काना बोलते हैं। तो इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक आंख तो डिवाइड हो ही नहीं सकती, तो इसको असिमेट्रिकल कहेंगे, ऐसा भी याद रख सकते हैं। तो ये एक प्लांट है बेटा, समझे? तो ये हो गया क्या चीज, सिमेट्री। अब सिमेट्री के बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जल्दी से, आपका रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है बेटा। आप क्लास में हो ये बताता है, कहीं सो तो नहीं गए, जाग तो रहे हो ना सभी लोग। जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोगों के रिस्पॉन्सेस मुझे मिल रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को तो अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। और बेटा आज के आज ये सारी चीजें पढ़ लेना। यहाँ तक के बेटा कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको ये याद रहेगा बेटा। ठीक है, प्रॉब्लम आती है प्लांट मॉर्फोलॉजी में, इसके आगे का जो पोर्शन होता है वहां पर। ठीक है, चलो तो यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो सिमेट्री का भी हम लोग ट्रिक देख लेते हैं यार। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ए मीन्स होता है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। बी मीन्स ब्रेसिका, याद रखो ब्रेसिका में आता है बेटा मस्टर्ड। इतना बायो पढ़ रहे तो आपको याद रहेगा। सी मीन्स होता है चिली, होता है, और डी मीन्स होता है धतूरा। इतने जो प्लांट है इसमें कौन सा सिमेट्री होगा, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होगा। समझ गए? चलो फिर जायगोमॉर्फिक सिमेट्री किस में होता है, तो एक ट्रिक ये भी मैं बता दे रहा हूं इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, पीजी कॉलेज है। तो पीजी कॉलेज जो है, यदि पीजी कॉलेज में यदि हम देखें तो पीजी कॉलेज जो है वो अभी लॉकडाउन था ना,
तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ था, सारे कॉलेज बंद है, बट पीजी कॉलेज तो लंबे टाइम तक के बंद था, बंद बंद ऐसा लिख दे रहा मैं, ठीक है। पी मतलब सिंपल पी, पी व्हाट, पी, जी गुलमोहर, कॉलेज कैसिया, बंद मीन्स बीन। हो गया, क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक का स्क्रीनशॉट निकालना है ऐसा, ओके बेटा जस्ट वेट, समझ गए। तो ये हो गया बेटा क्या चीज, पीजी कॉलेज, याद रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक। ये लो बेटा, ये था आपका एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो ग्रेट, आगे बढ़े। चलो तो आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग, फ्लावर के हम और भी टाइप्स देखेंगे। तो देखो बेटा, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस ये कीवर्ड यूज किया था, ठीक है। तो इस कीवर्ड में हम देखें तो यहाँ पे क्या देखे थे, ट्राइमेरस मीन्स क्या होता है, देखो ये फ्लोरल वोल जो रहेंगे ऐसे 3 रहेंगे, फ्लोरल अपेंडेजेस जो है 3 रहेंगे तो ट्राइमेरस। टेट्रामेरस में कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। और पेंटामेरस में कितने रहेंगे बेटा, जब 5 रहेंगे तो वो क्या कहलाता है, पेंटामेरस। याद है जब मैं आप लोगों को प्लांट किंगडम पढ़ाया था, तो प्लांट किंगडम में मैंने डायकोट और मोनोकोट का शायद आप लोगों को डिफरेंस बताया था इस तरह से, या जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, तो उसमें मैंने आपको ये वाला पोर्शन जो है एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लावर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जनरली हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, फ्लावर। इसके अलावा देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है वो आता है क्या चीज, वो आता है बेटा फ्लावर के टाइप्स, अगेन पोजीशन ऑफ द ओवरी। क्या चीज, ओवरी की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग फ्लावर जो है उसके हम लोग टाइप्स देखेंगे, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, पोजीशन ऑफ ओवरी। तो ओवरी की पोजीशन, यदि ओवरी सुपेरियर रहे, क्या चीज, जब ओवरी सुपेरियर रहेगी, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। क्या कहते हैं बेटा हम, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मींस देखो ये हमारा ओवरी है, ये ऐसा, ये क्या हो गया, ये ओवरी है स्टाइल और ये स्टिग्मा हो गया, और जितने भी फ्लोरल वोरल जो इससे ओरिजिनेट होंगे वो उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रही है इस तरह से, समझ गए। तो इस टाइप की ओवरी को सुपेरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है। और सुपेरियर ओवरी में क्या आता है, एक आता है ब्रिंजल, साथ ही साथ इसमें आता है चाइना रोज, और साथ ही साथ इसमें आता है मस्टर्ड। अब कहीं से एक ट्रिक मिला है इसको याद रखने का, तो वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। इसमें ट्रिक ऐसा है बेटा, सुपर ब्लैक चाइनीज मस्कारा। मस्कारा जानते हो क्या होता है, गर्ल्स को पता होगा, है ना, आई इक्विपमेंट होता है ना। तो ये हो गया, देखो तो सुपर मीन्स सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर मीन्स क्या होता है, हाइपोगाइनस, ओवरी सुपेरियर पोजीशन पे, और बाकी सारे के सारे जो वोरल है वो नीचे। ब्लैक मीन्स ब्रिंजल, चाइना मीन्स चाइना रोज, चाइनीज, मस्कारा मीन्स मस्टर्ड। याद होगा बेटा, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये जो ओवरी है ये क्या हो गई, सुपेरियर ओवरी हो गई। सुपेरियर मीन्स क्या होगा बेटा, हाइपोगाइनस ओवरी। गाइनोसियम ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन, ये देखो बेटा,
गायनोसियम ऊपर हो गया और जितने भी वोरल है सारे के सारे उसके नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये देखो सारे के सारे वोरल उसके नीचे से जब ओरिजिनेट होंगे। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल के प्लांट जो होता है उसमें ओवरी जो है वो होती है सुपेरियर। ठीक है, अगेन एक और पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पोर्शन क्या आएगा बताओ? पेरीगाइनस ओवरी देख लेते हैं। पेरीगाइनस ओवरी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसमें ओवरी जो है वो हाफ सुपेरियर रहेंगी और हाफ इन्फेरियर रहेंगी। समझ गए? हाफ सुपेरियर रहेंगी और हाफ इन्फेरियर। जैसे ये ओवरी है, ये इस तरह से आधे इसमें से फ्लोरल वोट यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है बेटा? पेरीगाइनस। तो इसमें प्लम और पीच ये जो प्लांट है ये आते हैं। ठीक है, और रोज, प्लम, पीच एंड रोज ये किसके एग्जाम्पल हो गए बेटा? पेरीगाइनस। पी पेरी प्लम, पी पेरी प्लीच, ये याद रखना, एंड रोज ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा? पेरीगाइनस ओवरी देख रहे हैं हम लोग। पेरीगाइनस ओवरी में गाइनोसियम जो रहेगा सिचुएटेड रहेगा कैसा बेटा? सेंटर में। और अदर पार्ट जो रहेंगे वो रिम ऑफ द थैलेमस, ऑलमोस्ट द सेम लेवल ऑफ द ओवरी, जिसको हम हाफ इन्फेरियर कहते हैं। ठीक है, प्लम, रोज, पीच ये इसके एग्जाम्पल है। ये इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप का जो ओवरी है ये क्या होगा बेटा? पेरीगाइनस ओवरी होता है। पेरीगाइनस के बाद नेक्स्ट क्या आता है बताओ? पेरीगाइनस के बाद नेक्स्ट आएगा इपीगाइनस। अब इपीगाइनस ओवरी जो होता है, यदि हम इसमें देखें तो ओवरी कैसा होगा? इन्फेरियर ओवरी होगा। तो इन्फेरियर ओवरी मींस इसमें क्या होगा बताओ? ओवरी आ गई नीचे और सारे के सारे वोरल जो रहेंगे कहां से? ऊपर से चले जाएंगे। ठीक है, जिससे कि एग्जाम्पल गुआवा इसमें आता है। रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर जो होता है ना, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में देखना आप प्लांट में रे फ्लोरेट होते हैं, ये इस तरह से निकले होते हैं छोटे छोटे सारे। ओके, उसके बाद कुकुम्बर जो होता है, देन ये सारे के सारे कैसे? इपीगाइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा इपीगाइनस में? इपीगाइनस जो होता है, ज्यादा हो गया क्या? इपीगाइनस ओवरी मार्जिन ऑफ थैलेमस जब ग्रो हो रहा है तो अपवर्ड रहेगा ओवरी के, और अदर पार्ट जो रहेगा ओवरी के एबो रहेगा। तो ओवरी रहेंगी वो कहाँ जाएंगी? नीचे चली जाएगी। ओवरी जो है वो कहाँ चली जाएगी? नीचे चली जाएगी। सारे सब ऊपर, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर जो होता है, ये देखो ये सनफ्लावर का रे फ्लोरेट है, तो ये नीचे और ये सारे ऊपर से जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? रे फ्लोरेट। देख लो बेटा, ध्यान से समझ लो। रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, उसके नीचे आपको रिसेप्टेकल दिख रहा है। तो रे फ्लोरेट जो है इंडिविजुअल ब्रैक्ट आप देख रहे हो बेटा, ये वाला कंप्लीट मिलेगा तो डिस्क फ्लोरेट कहलाएगा। तो ये हो गया क्या चीज़ बेटा? फ्लावर के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरी। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना एक एक चीज? और भी बहुत सारे कंसेप्ट है। टाइम है ना अभी हम लोगों के पास? आज भी क्लास है क्या आपका एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा क्लास है? ये समझा का यस है या एक्स्ट्रा क्लास का यस है? क्लास है। चलो, कितना टाइम बचा अभी हम लोगों के पास? 6:55 हुए ना, 20 मिनट्स है। कितने? 7:15 से क्लास है ना आपका। चलो, तो 20 मिनट्स में फ्लावर हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, डेली रहेगी? चलो ग्रेट। कल भी क्लास है कि फिर आप लोगों का फिजिक्स का? कल का टाइमिंग क्या है? क्योंकि वैसे हम लोगों ने फिर डिसाइड किया बेटा कल 11 बजे मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ आपका, और स्पेशली सदर ब्रांच का रहेगा। और उसमें जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं टेक्स्ट मी, इवनिंग में रहेगा ना? हाँ ठीक है, कल 11 बजे मॉर्निंग में आप लोगों का मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक,
कल संडे है इसलिए मैं पूछ रहा था। चलो तो फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है। अब वो है फ्लावर के पार्ट्स, मींस कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, वो पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एस्टिवेशन देखेंगे। देखो तो फ्लावर में बेटा कैलिक्स आप जानते हो सबसे आउटर मोस्ट वोरल होता है, फिर जस्ट इनर टू कैलिक्स क्या था, कोरोला, एंड्रोसियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनोसियम, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कैलिक्स मीन्स होता है सेपल। सेपल मतलब जब एक अकेला यदि रहा तो वो सेपल कहलाएगा, अब जब बंच में सेपल होते हैं तो कैलिक्स कहलाता है। ये आपको ब्राइट जो पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या कहलाता है बेटा, कोरोला। कोरोला में बेटा बेटा जब सिंगल होता है तो वो क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। लेकिन जब बहुत सारे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। लेकिन देखो कभी कभी कोरोला ऐसे एक इधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, फिर एक इधर रहेगा, तो ये कोरोला से अलग अलग है, ऐसा होता है ना। कभी कभी ये कोरोला जो होता है ना ये आपस में से फ्यूज हो जाता है, चिपक जाता है। तो इसके लिए बेटा दो कंडीशन यूज होती है यहाँ पे, एक एपो कंडीशन यूज होता है, एक गैमो कंडीशन यूज होता है, ठीक है। एपो गैमो या फिर सिन करके भी कंडीशन यूज होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज समझते हैं किसमें क्या होता है, ठीक है। जैसे पॉलीपेटेलस या गैमोपेटेलस, पॉलीसेपेलस या गैमो, पॉली जब टर्म यूज होगा तो समझ लेना वो फ्री है इस तरह से, गैमो टर्म जब यूज होगा तो समझ लेना वो क्या है, फ्री फ्यूज फॉर्म में। समझ में आ गया, ये एंड्रोसियम है और ये गाइनोसियम है, ये कैलिक्स है और ये कोरोला है, ठीक है। कोरोला हमेशा ब्राइट रहेगा, कैलिक्स हमेशा ग्रीन रहेगा, एंड्रोसियम इस तरह से होता है, और गाइनोसियम हम लोग ऑलरेडी रिप्रोडक्शन वाले प्लांट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में हम स्टडी किए। तो देखो बेटा आउटर मोस्ट वॉल जो है वो है कैलिक्स, समझ गए। ये किससे बना है, सेपल से, जो कि ग्रीन और लीफ के समान होता है। फ्लावर बर्ड को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है, देखो ये इस तरह से ऐसा पैक रहता है ना, ये ऐसा दिख रहा है। बर्ड वाली जो स्टेज आती है ना जो पूरा प्रोटेक्ट रहता है, बाद में फिर क्या होता है ये ओपन हो जाता है। यदि गैमो, गैमो मतलब क्या होगा बेटा, यूनाइटेड रहेगा, फ्यूज रहेगा, ठीक है। ये क्या है, फ्री कंडीशन है, सेपल फ्री रहा तो पॉलीसेपलस, ठीक है। गैमोसेपलस में देखो आपको यहाँ पे ये ऐसा फ्यूज दिख रहा है अंदर, फ्यूज रहा तो गैमो, फ्री रहा तो पॉली, ये टर्म याद रखना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद देखिए फ्लोरल जो है उसका जस्ट इनर टू द कैलिक्स क्या होता है, कोरोला, जो कंपोज होता है पेटल से, जो कि कैसा होता है बेटा, ब्राइट कलर में रहेगा। फ्यूज रहा तो गैमोपेटलस, फ्री रहा तो पॉलीपेटलस। ये देखो फ्री देख रहे हो आप, ये देखो फ्यूज देख रहे हो आप, ठीक है। कोरोला जनरली बेटा किसी किसी इसके ट्यूबुलर होते हैं, किसी किसी इसके बेल शेप होता है, किसी किसी इसका फनल शेप होता है, और किसी किसी इसमें व्हील के समान दिखाई देता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा जो आप लोगों को याद रखनी है। क्या क्या, किसी किसी इसमें फ्री होगा, किसी किसी इसमें फ्यूज होगा, ठीक है, किसी किसी इसमें ट्यूब के समान रहेगा, किसी किसी इसमें क्या होगा बेटा, फनल के समान रहेगा, और किसी किसी इसमें क्या होगा, मीन्स डिफरेंट तरीके से आप लोगों को कोरोला जो है देखने को मिल सकता है। अब ये किस में होता है, यदि आप चाहो तो मैं इसके एग्जांपल्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट नीड नहीं है, हम लोगों के जनरली सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। बताऊंगा एग्जांपल, किस में ट्यूब के समान है, किस में बेल के समान है, जानना चाहते हो, रिस्पॉन्स करो, इफ यस तो ठीक, नो तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, ठीक है, समझा देता हूँ बेटा, देखो आपका यस यहाँ पे मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे जो समझ रहे हैं कंसेप्ट किस चीज़ के, ये जो लास्ट में जो कंडीशन दी हुई है आपके, किस में ट्यूब के समान है, ट्यूबुलर कोरोला है बेटा, कोरोला जिसका ट्यूब के समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूबुलर जिसको हम लोग डिस्क के समान कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, थोड़ी देर पहले देखे थे बेटा, सनफ्लावर जो होता है उसमें डिस्क फ्लोरेट या ट्यूब के समान होता है, ठीक है। एक फाइसेलियस प्लांट होता है, फाइसेलिस, ये जो प्लांट है इस प्लांट में बेल शेप होता है, ठीक है। फनल, धतूरा भी देखे थे बेटा हम लोगों ने, याद आ रहा है,
तो धतूरा में आप लोगों को कैसा फनल के समान दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो क्या कह सकते हैं हम लोग, व्हील शेप या फिर बटरफ्लाई भी हम कह सकते हैं, जैसे पी और मस्टर्ड जो होता है क्यूसी फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। कैलिक्स करोला जो इंपॉर्टेंट था वो यहाँ पे हम लोग देख लिए। एंड्रोसियम और गाइनोसियम की यदि हम बात करें तो ये डिटेल में हम लोगों ने 12th में प्लांट रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में स्टडी किए हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी यहाँ पर भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, बट इसके पहले ये जो कैलिक्स और करोला जो होता है इसका आपस में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट होता है उसे एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन मीन्स व्हाट? एस्टिवेशन मीन्स ये जो कैलिक्स और कोरोला जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये इस तरह से अरेंज है। तो देखो इसमें जो अरेंजमेंट है, ध्यान से देखना बेटा, एक ये अंदर है और ये बाहर चला गया, फिर अंदर है फिर बाहर आ गया, फिर अंदर फिर बाहर। तो ये अरेंजमेंट जो होता है, देखो किसी इसमें कोई भी टच नहीं है, सारे दूर दूर है, लेकिन किसी इसमें अंदर और बाहर ये जो पंखुड़ी निकली हुई होती है ना फ्लावर की, फ्लोरल अपेंडेजेस, ये देखो ये दोनों भी अंदर है, एक अंदर बाहर, दोनों भी बाहर। इसमें सारे इसमें एक अंदर और एक बाहर आ रहा है, इसमें कोई भी टच नहीं है, और ये इस तरह से। तो इसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स होते हैं बेटा, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वॉल्वेट में किसी भी टाइप की टचिंग नहीं रहती है। ट्विस्टेड में हमेशा एक अंदर और एक बाहर होता है। इम्ब्रिकेट में एक पूरा अंदर रहेगा, एक पूरा बाहर रहेगा, और बाकी के अंदर और बाहर रहते हैं। देख लो। ठीक है, आज आप फ्लावर लेके आना, ठीक है, और उसमें देखना आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। वैक्सिलरी में देखो एक इस तरह से रहेगा, दो ऐसे रहते हैं, और नीचे के दो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट जो होता है सेपल और पेटल का फ्लोरल बर्ड में कैसा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस टर्म को एस्टिवेशन कहते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट में सेपल और पेटल सिर्फ टच करते हैं एक दूसरे को मार्जिन पर, बट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं क्या? नहीं, कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये सिर्फ टच कर रहे हैं बेटा एक दूसरे को, समझे, बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ट्विस्टेड की हम बात करें तो एक मार्जिन ओवरलैप करेगा नेक्स्ट को। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन जो होता है इसमें इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलता है, समझे। तो ये आप याद रख सकते हो, जैसे कि वॉल्वेट सीवी रमन, एक ट्रिक में दे रहा हूं, सीवी रमन, सी मीन्स कैलोट्रोपिस, वी मीन्स वॉल्वेट, रमन को बोल जाओ। चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि चाइनीज, क्या चीज, चाइनीज जो लेडी है उसके ट्विन चिल्ड्रन है, ट्विन चिल्ड्रन, ट्विन मीन्स ट्विस्टेड, चिल्ड्रन मीन्स चाइना रोज, लेडी मीन्स लेडी फिंगर। तो चाइनीज को भी चाइना रोज कह सकते हैं, और चिल्ड्रन को आप कॉटन कह लो, समझे, ऐसा याद रख सकते हो। तो ये हो गया क्या चीज, ट्विस्टेड। फिर इम्ब्रिकेट आता है। इम्ब्रिकेट में मैंने पहले कहा बेटा एक सारा अंदर रहेगा, एक सारा बाहर रहेगा, और फिर अंदर और बाहर इस तरह से, मतलब मार्जिन सेपल पेटल्स रहते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये चीज याद रखना बेटा, पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब ये दोनों भी अंदर है तो एक अंदर और एक बाहर आएगा, ये अंदर और बाहर है तो दोनों भी बाहर रहेंगे, फिर अंदर और बाहर आएगा, फिर अंदर और बाहर आएगा। ठीक है, तो केसिया और गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर ने, ठीक है, केस लड़ा, ठीक है, एडवोकेट ने गुलमोहर का केस लड़ा, फाइट किया, तो इम्ब्रिकेट फाइट गुलमोहर केस। ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ये इम्ब्रिकेट को क्या बोलोगे, एडवोकेट फाइट गुलमोहर केस। ठीक है, ऐसा आप याला एस्टिवेशन का एग्जांपल याद रख सकते हो। और फिर आता है वैक्सिलरी, जिसमें बेटा 5 पेटल्स रहते हैं, देखो 1 2 3 4 5, लास्ट वाले दोनों जुड़े रहते हैं। ये एक इस तरह से बाहर रहता है, ये देखो पी का प्लांट, ठीक है, बीन का प्लांट इसमें होता है। लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड बोलते हैं, लेटरल वाले को विंग्स कहते हैं बेटा, और जो स्मॉलेस्ट होता है उसको कील कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म है, ये साइंटिस्ट ने दिए हुए हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। स्टैंडर्ड आप देख रहे हो, ठीक है, विंग्स आप देख रहे हो, और कील भी आप देख रहे हो। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कील समझ लेते हैं। कील बेटा ये छोटे वाले जो जुड़े हुए ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये वाला स्टैंडर्ड होता है, ये विंग्स रहता है। ये आप लोगों को याद रखना है, याद रहेगा।
चलो जल्दी से बताओ, एस्टिवेशन समझा? यदि हाँ तो आगे बढ़ते हैं, ना तो फिर सोचना पड़ेगा। समझ गया? चलो तो अभी हमको क्या समझना है बेटा, एंडोसियम और गाइनोसियम समझना है। जल्दी से वो वाला भी पोर्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एंडोसियम, ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हो बेटा। एंडोसियम जो कि स्टामेन से कंपोज्ड होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें स्टॉक होता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है। ये देखो, ये एंथर है और ये फिलामेंट, और जहाँ जुड़ा है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। फिर इसमें हमने क्या देखे थे बेटा आगे इसी पार्ट में, स्टामेन। अब देखो दो कंडीशन होगी बेटा, स्टामेन फ्री भी हो सकता है और फ्यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टामेन यदि हम देखें तो फ्री और फ्यूज, ठीक है, या फिर ये इधर वाला जो पार्ट है ना हमारा, क्या कहते हैं इसको, पेटल, इससे कनेक्ट भी हो सकता है ऐसा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग टर्म्स आते हैं। चलो देखते हैं हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पहली चीज तो सबसे पहले एंथर, बाइलोब एंथर हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। एंथर इस तरह से 2 लोब होते हैं और उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, पोलन सैक, जिसके अंदर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन, ठीक है। और स्टेराइल स्टामेन रहा तो उसे स्टाम्यूनोड कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टामिनोड। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस पे आए तो क्या चीज बेटा, स्टामेन अटैच होता है पेटल से, तो उसे इपी पेटलस कंडीशन कहते हैं। जैसे कि ब्रिंजल, इपी पे जल, याद रखना बेटा, इपी पे जल मीन्स ब्रिंजल, ब्रिंजल जो होता है इपी पेटलस होता है। और इपी फाइलस जैसे लिली, लिली में क्या होगा, स्टामेन अटैच्ड होता है पेरियन से, क्योंकि वहां पे कैलिक्स कोरोलोकम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पेरियंथ कह रहे हैं। तो पेरियन से जब ये ऐसा अटैच रहेगा, ये देखो ये अटैच दिख रहा है, ये देखो ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो इपी फाइलस इपी पेटलस, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो पेरियंथ के साथ रहा तो इपी फाइलस, एग्जांपल लिली आता है, ब्रिंजल में क्या होता है, इपी पेटलस होता है। ये हो गया क्या चीज बेटा, हमारा एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम फ्री रहा तो फ्री के लिए मैंने पॉलीटर्म यूज किया था, और फ्यूज के लिए गैमो, और जहां गैमो टर्म यूज नहीं होता वहां पर सिन यूज होता है। सिन जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए होता है, जैसे सिन कार्पस, सिन एंड्रस, ऐसा। तो सिन एंड्रस मतलब एंड्रोसियम जब फ्यूज होगा, ये देखो दिख रहा है, सिन एंड्रस फ्लावर, चाइना रोज। और पॉलीएंड्रस मतलब जब फ्री रहेगा, अलग अलग, ये देखो अलग अलग निकले, बट इसमें क्या है, फ्यूज है। तो ये इस तरह की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पॉलीएंड्रस और सिन एंड्रस समझ में आया बेटा सभी को? फाइनली आगे बढ़ते हैं, मोनोएडल्पस। मोनोएडल्पस कंडीशन मतलब स्टामेन यूनाइटेड रहेगा एक सिंगल ब्रांच, सिंगल बंडल में। चाइना रोज में देखो सारे के सारे एक ही रहेंगे, बट डाईएडल्पस में देखो क्या होगा, एक अलग निकल गया और बाकी सारे बंच में रहेंगे। तो यूनाइटेड रहेगा 2 बंडल में, जैसे पी में होता है। अब पॉलीएंड्रस मतलब यहां से ये ऐसे अलग अलग निकल जाते हैं। साइट्रस का प्लांट देखना, उसमें आपको पॉलीएडल्पस कंडीशन दिखाई देती है। पॉलीएडल्पस, डाईएडल्पस और मोनोएडल्पस। एडल्पी मतलब कितने नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड्रोसियम, उस चीज को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर एंड्रोसियम जो है बेटा, हमने साल्विया और मस्टर्ड का जो प्लांट देखे थे, तो इसमें कुछ वेरिएशंस होता है बेटा, लेंथ जो उसका फिलामेंट होता है ये इस तरह से, ठीक है, विद इन द फ्लावर, साल्विया और मस्टर्ड में देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। फाइनली गाइनोसियम पे आते हैं हम लोग, टाइम है ना हमारे पास 5 मिनट और, ठीक है। गाइनोसियम तक देखते हैं बेटा, प्लेसेंटेशन कल देखेंगे, सीड और फ्रूट्स कल देखेंगे, फैमिली कल, कल मीन्स मंडे देखेंगे। कल आपका क्लास नहीं ले रहा हूं मैं, कल आपका सदर वाला क्लास लूंगा मैं, सदर ब्रांच वाला, फिर हम मंडे देखेंगे। तो देखो गाइनोसियम जो होता है मीन्स पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हम जानते हैं, और ये सारा मिलके क्या बनाता है बेटा, कार्पल्स। गाइनोसियम स्टिग्मा, स्टेल और ओवरी इससे बना है, जिसमें होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, इसके बाद पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, कार्पल के जनरली 3 पार्ट होते हैं। कार्पल फ्री और फ्यूज फॉर्म दोनों में होता है, फ्री रहा तो एपोकार्पस कहते हैं बेटा, फ्री फॉर्म में यहाँ पे एपोकार्पस होता है, और फ्यूज फॉर्म रहा तो उसे सिनकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनकार्पस, ये टर्म याद रखना है। तो स्टिग्मा क्या होता है हम लोग पढ़े हुए बेटा, रिसेप्टिकल कहते हैं, जो कि लैंड करता है जहाँ पे क्या चीज, पोलन ग्रेन्स। स्टाइल ये ऐसा
जो है इलोंगेटेड ट्यूब होती है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, और ओवरी जो बेसल पार्ट होता है जहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहाँ पर जनरली क्या है प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है। ये ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ मैंने। पॉलीकार्पलरी ओवरीज जो होती है, पॉलीकार्पलरी मतलब बहुत सारे कार्पल्स रहेंगे, और बहुत सारे रहेंगे तो या तो फ्री रहेंगे तो एपोकार्पस, फ्यूज रहेंगे तो सिनकार्पस। एपोकार्पस कंडीशन आती है लोटस और रोज में, और सिनकार्पस कंडीशन आती है मस्टर्ड और टोमेटो में। समझ गए? तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं सिनकार्पस मतलब सिनकारा, सिनकारा को जानते हो, सिनकारा ने मस्त टोमेटो खाया, ठीक है, तो सिनकार्पस मस्टर्ड टोमेटो ऐसा याद रख सकते हो आप, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लोटस को हम कमल बोल सकते हैं, कमल ने क्या दिया, रोज दिया, वो भी कहां पे, एपोकार में दिया, ठीक है, एप्पल कार में कमल दिया, ये कमल ने रोज दिया, ऐसा भी आप बना सकते हो। तो इससे आप ये वाला एग्जाम्पल आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लेसेंटेशन पढ़ना था बट बहुत फास्ट हो जाएगा, तो प्लेसेंटेशन को हम लोग कल पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा सीड और फ्रूट्स जो है वो हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो, उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, यदि हाँ तो मिलते फिर हम मंडे। इतना बेटा रिवाइज करके आइए एग्जाम्पल से सारे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे अपलोड हो जा रहे हैं, और यूट्यूब पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे भी सारी चीज़ें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं बेटा फिर, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बेटा। कल का लिंक जिसे चाहिए मैसेज कर देना, सदर वाले ब्रांच में ऑलरेडी मैं टेक्स्ट कर दूंगा अभी। ओके बेटा, बाय सुप्रिया, बाय वेदांती, बाय।